भारतीय परंपरा में पति पत्नी का रिश्ता अपनी अलग ही पहचान रखता है। एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण उनमें इस जीवन ही नहीं 7 जन्मों तक संबंध बने रहने का संकल्प पैदा करता है। तलाक, डाइवोर्स हमारी संस्कृति का कभी हिस्सा रहे ही नहीं, ना ही ये शब्द हमारी व्याकरण में पाए जाते थे। राम सीता, पर जब उनकी पूजा आराधना करनी हो तो राम सीता नहीं, सीताराम सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम ये बोला जाता है। ये है हमारा धर्म, हमारी विरासत। हमारी इसी विरासत में एक त्योहार, एक व्रत जुड़ा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के संबंधों से ही जुड़ा हुआ है, करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत, ये व्रत शादीशुदा स्त्रियां अपनी पति के लिए रखती हैं। चंद्रदेव को आराध्य मानते हुए अपने पति परमेश्वर की दीर्घायु, सदा सुहागन ऐसे वर की प्राप्ति के लिए। सुहागनों के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी बेहतर वर की प्राप्ति हेतु अब ये वर रखने लगी हैं कहीं कहीं। नर नारी के मर्यादित प्रेम संबंधों को समर्पित करवा चौथ का ये व्रत। इस व्रत में सुबह सुबह सरगी खाकर व्रत, निर्जला व्रत शुरू कर दिया जाता है। कहीं दिन में व्रत की कथा सुन ली जाती है तो कहीं शाम को। इस व्रत में करवा माता को आदर्श देवी मानते हुए उनकी पूजा आराधना और उनकी कथा सुनी की जाती है। रात को चंद्रोदय के बाद छलनी की ओर से पहले पति को देखा जाता है, फिर चंद्रदेव को, उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पति की लंबी उम्र की प्रार्थना और सुखद पति पत्नी के संबंधों की कामना की जाती है। करवा चौथ की कथा से पहले ये जानते हैं कि छलनी से पति को देखा क्यों जाता है, ये परंपरा क्यों है। छलनी में 100 से ज्यादा छेद होते हैं। ये परंपरा दर्शाती है कि आपस में एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के अवगुणों को देखते हुए, उन्हें अहमियत न देते हुए, अपने प्रेम को आधार बनाते हुए अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें। वैसे भी जिनमें अवगुण ना हो फिर वो तो भगवान ही हुआ, क्योंकि भगवान ही है जो निर्गुण है। जिसमें ज्यादा गुण हो वो सगुण कहा जाता है। ये दोनों गुण तो सिर्फ परमात्मा में ही पाए जाते हैं। मनुष्य नर हो अथवा नारी, थोड़े बहुत गुण अवगुण तो उनमें होते ही हैं। पति पत्नी के संबंधों में गुणों अवगुणों को ना देखते हुए एक दूसरे को प्रेम के रिश्ते की अहमियत देते हुए देखें। दाग तो चंद्रमा पर भी है। कुल मिलाकर प्रेम ही पूंजी है पति पत्नी के प्रेम संबंधों में, इसे याद रखें। जिसने दिन भर खाने पीने को छोड़कर अपनी देह पोषण, देह के स्थान पर अपने पति परमेश्वर को उनकी दीर्घायु के लिए व्रत रखा है, भूखा प्यासा रही है, पति को भी उसके इस प्रेम, उसके इस समर्पण को समझना चाहिए। चलिए कथा सुनते हैं। करवा चौथ कहानी है देवी करवा की। आइए उनकी कथा सुने। करवा नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। वहां पास ही एक तुंगभद्रा नाम की नदी बहती थी। उस कालखंड में लोग स्नान आदि के लिए नदी तट पर जाया करते थे। पीने के लिए नदी आदि का जल अथवा कुएं का जल वो प्रयोग होता था। हैंडपंप अथवा घरों तक टूटियां तब तक नहीं लगी हुई थी। घर में प्रयोग करने के लिए पानी बाहर से भरकर लाया जाता था। एक दिन कहते हैं कि करवा का पति नदी में स्नान करने गया। जल में एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसे जल में खींचकर वो अपना पेट भरना चाहता था, अर्थात उसे मृत्यु का ग्रास बनाना चाहता था। करवा का पति जल में अपने को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ जोर जोर से अपनी मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर कहते हैं कि करवा दौड़ती दौड़ती आई अपने पति के पास, वहां नदी तट के पास। उसका पति उस समय मगरमच्छ के मुंह में अर्थात मृत्यु के मुंह में फंसा हुआ था। उस जत सत की धनी स्त्री करवा ने एक कच्चे धागे को लेकर मगर को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के स्थितित्व के कारण ही मगरमच्छ उस कच्चे से धागे से ही ऐसा बंधा कि वो टस से मस नहीं हो पा रहा था। उसे भी अपनी अब मृत्यु नजदीक लगने लगी थी। अब करवा के पति के साथ साथ मगरमच्छ के प्राण भी संकट में फंस चुके थे, परंतु अभी भी करवा के पति के पांव को मगरमच्छ ने अपने मुंह में जकड़ कर रखा हुआ था। तब करवा ने यमराज को पुकारा और उन्हें अपने पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की। उस नारी के अस्तित्व के सामने यमराज भी नतमस्तक थे। उन्होंने करवा से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कारण क्योंकि मगर की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है।
पर करवा तो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली महान भारतीय निर्भय सती भारतीय नारी थी। उसने क्रोधित होकर यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। वो अपने सतीत्व के बल पर ऐसा बोल रही थी, उसे अपने अस्तित्व पर पूरा विश्वास था। यमराज भी भारतीय भगवती के शाप से भयभीत होकर उसकी बात मान गया। यमराज ने मकर को मृत्यु और करवा के पति को जीवन दान दिया। इस तरह भारतीय भगवती देवी करवा ने यमराज से भिड़कर अपने पति को मृत्यु के मुंह से बचा लिया। ये होती है नारी की ताकत, उसके अस्तित्व की ताकत, जिसके सामने मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकना पड़ा कई बार। माता करवा सती करवा से प्रेरणा लेते हुए उनसे आशीर्वाद मांगे। जैसे उन्होंने अपने पति की प्राण रक्षा की थी, वैसे ही आप भी, आपका सतीत्व भी आपके प्रिय पति परमेश्वर की दीर्घायु में सहायक हो, वरदायक हो। माँ करवा आप सभी पर कृपा करें। सदा सुहागण रहने की कामना करने वालों की कामना पूर्ण हो। जय माँ आदि शक्ति, जय माँ भगवती।